हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल जय मां शीतला देवी। कैसे हैं आप सब? तो आज कुछ बेसिक सी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। काउंसलिंग के दौरान ये चीज़ ज़रूर पता चली है मुझे कि जिनके गुरु नहीं हैं उनको सही तरह का नॉलेज नहीं है कि अगर हम किसी देवी या देवता की उपासना कर रहे हैं या उनकी कोई पूजा पाठ कर रहे हैं तो हमें क्या चीज़ें रोज़ हमें करनी चाहिए, या ऐसे कौन सी चीज़ें करने से हमारे जो देवी देवता हैं उनकी कृपा ज़्यादा मिलेगी, वो हमसे प्रसन्न रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें उनको नहीं पता है, क्योंकि उनके कोई गुरु नहीं है, उनको किसी ने गाइड नहीं किया है। ठीक है? तो कोई बात नहीं। अगर जो भी लोग मंत्र जाप करते हैं या कोई देवी देवता की पर्टिकुलर देवी देवता की कोई आप आराधना कर रहे हो, मंत्रों का जाप कर रहे हो, या उनकी पूजा पाठ बहुत दिल से करते हो, या उनको बहुत दिल से आप चाहते हो, तो आप ये ज़रूर करिए। और ये रोज़ आपको अपनी पूजा के समय फॉलो करना चाहिए। और अगर आपके घर में भी कोई है जो साधना करता है, जो मंत्रों का जाप करता है, तो आप उनको भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करो, ताकि वो जो गलतियाँ कर रहे हैं, जिनकी वजह से शक्ति आ तो रही है लेकिन वो उनसे बात नहीं कर पाती है, उनको वो मैसेजेस तो दे रही है, लेकिन वो खुद ही इतने नॉलेज नहीं है, तो वो समझ नहीं पाते हैं कि क्या शक्ति मुझे बताने की कोशिश कर रही है, या जो भी गलतियाँ वो कर रहे हैं वो ना करें। अगर आप अपनी पूजा में फॉलो करते हो रोज़ रोज़, अगर आप जब भी पूजा में बैठते हो, एक बेसिक सी चीज़ आपको रोज़ फॉलो करनी चाहिए। अगर आप ये रोज़ फॉलो करते हो तो शक्तियाँ आएंगी भी, आपको महसूस भी होगा, वो आपको क्या मैसेज देने चाहती हैं उस पूजा के समय, वो भी आपको महसूस होगा। तो ये सारी चीज़ें मैं बता देती हूँ आज, ताकि काउंसलिंग में मुझे सबको बार बार बताने की ज़रूरत ना पड़े। नहीं तो काउंसलिंग का जो सेशंस होता है वो कभी कभी 1 घंटे के ऊपर भी चले जाता है, जिसकी वजह से जो नेक्स्ट सेशन होता है वो डिले हो जाता है, तो लोगों को बहुत वेट करना पड़ता है। ठीक है? तो पहली चीज़ ये है कि जब भी आप अपनी पूजा पाठ करने जाते हो और आपको पता चल जाता है कि आपके साथ कोई देवी चल रही है या कोई देवता जी चल रहे हैं, मान लो हनुमान जी चल रहे हैं या माता काली चल रही हैं, भैरव बाबा चल रहे हैं, कोई भी देवी शक्ति आपके साथ चल रही है, आपको पता होना चाहिए गाइस। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी देवी देवता चल रहे हैं, कुल देवी चल रही हैं, कुल देवता चल रहे हैं, सब कुछ पता होना चाहिए आपको। अभी से ही अगर आप ये काम नहीं कर रहे हो तो शुरू कर दो। उनके नाम का एक सरसों के तेल का दीपक जलाना शुरू कर दो। आपके मंदिर में उनके ही नाम का सरसों का तेल जलाना, आप दीपक जलाना आपको प्रारंभ कर देना चाहिए। अदरवाइज़ क्या होता है कि वो आ तो रहे हैं लेकिन उनको कुछ आपकी तरफ से मिल नहीं रहा है। एक होता है ना, अगर मैं आपको साधारण भाषा में कहूँ कि अगर आप एक बच्चे से हर रोज़ काम कराते हो अपने बच्चों से, और उनको कुछ ज़्यादा नहीं देते हो, बस नॉर्मली आप उनको फूड दे देते हो, प्यार नहीं देते हो, खाली खाना खाए बच्चे सो गए, स्कूल गए आए फिर खाना खाए सो गए, तो वो अपने माता पिता के प्रति इतना ज़्यादा वो अच्छा बिहेवियर नहीं रखते हैं। तो उसी प्रकार से हमें भी देवी देवताओं को जितना हो सके, हम हमारे अंदर जितनी कैपेसिटी है हमें ज़रूर करना चाहिए। अगर आपसे पॉसिबिलिटी है, आप दिया तो जला ही रहे हो, है ना? लेकिन दिया सिर्फ आप जला के छोड़ देते हो, आप ये नहीं कहते हो कि किसका दीपक जला रहे हो। तो जब भी आप दीपक जलाते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं गई, मैंने सरसों का तेल का दीपक वहाँ पे तैयार किया, और जब मैं जलाने जाऊँगी ना वो दीपक, तभी मुझे बोलना है अपनी देवी शक्ति का नाम लेकर कि मैं आपका जो दीपक है वो जला रही हूँ, कृपा करके हमारे घर में विराजित रहिए। आपको ये कहना ही है। ठीक है? उसके बाद आपको दीपक जलाना है। ये काम आपको रोज़ करना है। आप चाहे 2 दीपक जलाओ, चाहे 4 दीपक जलाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उल्टा आपको दैवी शक्तियों का आशीर्वाद बहुत ही ज़्यादा मिलना शुरू हो जाता है। सेकंड चीज़ ये है, अगर आप ध्यान लगाते हो, पूजा करने के बाद मेडिटेट करते हो, तो आसन तो कंपल्सरी है, बिना आसन के आपको मेडिटेशन नहीं करना चाहिए। इससे भी शक्तियों का जो असर है वो नहीं होता है, बिल्कुल भी असर नहीं होता है, और आपका जो ऊर्जा होता है, आपकी जो ताकत होती है, आपकी जो एनर्जी होती है, वो काफ़ी हद तक जो है दूसरी चीज़ों में मिल जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप ज़मीन पे बैठ के पूजा करते हो, मेडिटेट करते हो, तो ज़मीन की जो हमारी जो गुरुत्वाकर्षण एनर्जी होती है, ग्रेविटी फ़ोर्स होती है, वो सारी की सारी हमारी ऊर्जा को ले लेती है। तो जिसके कारण अनुभव बहुत कम होते हैं। अपने आसन को भी शेयर ना करें, खुद का एक शुद्ध आसन ज़रूर रखें।
अगर मंत्रों का जाप भी करते हो तो माला भी कंपलसरी है, माला भी आपको रखनी ही चाहिए। वो आपकी सेफ्टी के लिए होती है और आपको महसूस कराने के लिए होती है कि हाँ, आसपास शक्तियाँ आ गई हैं और आपसे ये कहना चाह रही हैं। एक टाइम पर आके माला और आसन आपका बहुत ज़्यादा साथ देता है, ठीक है। उसके बाद आता है कि आप अपने खाने से पहले भगवान जी को ज़रूर भोग लगाएं। अब काफ़ी लोग बोलते हैं, काफ़ी लोगों ने तो नहीं कहा, मुझे एक ने कमेंट किया था कि क्या भोग लगाने से दिव्य दृष्टि खुल जाती है? आप कैसे बात कर रहे हो? ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। मैंने सिंपल सी भाषा ये कही कि अगर आप अपने माता पिता को भोजन नहीं पूछ सकते हो तो आप औलाद कहलाने के लायक नहीं हो, ठीक है। ये हमारी सामाजिक भाषा में कह रही हूँ, सोसाइटी लैंग्वेज में। लेकिन अगर वही देवी देवता हमारे माता पिता होते हैं, जैसा हमें बचपन से सिखाया गया है, तो क्या हम उन्हें खाना नहीं पूछ सकते? क्या हम जो खा रहे हैं उनको पहले हम भोग नहीं लगा सकते? क्या कोई पाप हो जाएगा? क्या कोई गलत काम हो जाएगा इसमें? ऐसा तो नहीं होता है ना। हमारे घर में तो बचपन से हमारे मॉम डैड ने हमारे देवी देवता को खाना का आमंत्रण दिया है, खाना खिलाया है, सब कुछ वो करते आ रहे हैं। ऐसा तो आज तक उनके साथ कुछ नहीं हुआ। तो आप लोगों को जो सोचना है सोचिए। जो हमारी भगत लाइन में होता है, जो पूजा पाठ लाइन में होता है, वो हम ज़रूर शेयर करते हैं। मैं कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देती हूँ यहाँ पे आके। तो जब भी आप खाना खाएं तो पहले आप अपने देवी देवता को थोड़ा सा, जब भी खाना बन जाता है ना, तो पहले छोटी सी उनकी प्लेट लगा करके उनको खाना दें। और ये भी मेक श्योर कर लीजिए कि वो प्लेट आपने नहीं यूज़ करी हो, मतलब वो प्लेट उन्हीं की हो, सिर्फ देवी देवताओं की हो, सिर्फ वही खाना खाते हो, आप लोग नहीं खाते हो, तो वो अशुद्ध हो जाती। तो आप अगर नहीं है तो, अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो अलग बात है। नहीं तो आप एक छोटा सा मिट्टी का भी एक दिया जैसा, एक बाउल जैसा आता है, उसमें भी लाके भगवान जी को भोग लगा सकते हो, ठीक है। ये काम आपको रोज़ करना है ना। और अगर आपको अनुभव कम होते हैं, जैसे कहा कि सिद्धियाँ बहुत है, शक्तियाँ बहुत है, लेकिन हम काम नहीं कर पाते हैं अपना, तो आप उनसे कांटेक्ट बनाने की ज़रूर कोशिश करें मेडिटेशन करने के दौरान। जैसे कि मान लो आप अपने दोस्तों से पहले कैसे बात करते थे, फ़ोन करके, या अपने भाई बहन से कैसे बात करते थे, हर चीज़ शेयर करते थे, वैसे ही जब आप मेडिटेशन करोगे या आप मेडिटेशन नहीं भी करोगे, पूरा दिन आपका वर्किंग है, तो आप किसी और से बात करने के बजाय आप अपने अंदर ही अंदर बात करें कि मेरे साथ ऐसा हो गया माँ, मैं क्या करूँ, मेरे साथ ऐसी शक्ति चल रही है, मैं क्या करूँ, मेरे लाइफ में पैसों की दिक्कत आ रही है, मैं क्या करूँ। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको अपने देवी देवता को ज़रूर बताने चाहिए। मेरे बहुत सारे सेशंस ऐसे होते हैं कि वो अपने देवी देवताओं से पूछते ही नहीं हैं, मांगते ही नहीं हैं, बताते ही नहीं हैं। देवी देवता तो आपको देंगे जो उनको देना चाहिए, लेकिन एक बार अगर आप उनको बोल दोगे, बता दोगे, तो ही वो आपके लिए कुछ कर पाते हैं। जैसे मैंने कहा ना कि अगर आप उनके नाम का दीपक बोलकर जलाओगे, दिया बोलकर उनके नाम का जलाओगे, तो वो समझेंगे, तब जाके वो उसको ग्रहण करेंगे कि हाँ, मेरे बच्चे ने मेरे नाम का दीपक जलाया। ऐसे वो ग्रहण नहीं करते हैं। तो उसी प्रकार से जब तक आप उन्हें अपनी व्यथा नहीं व्यतीत करोगे, वो तो सब कुछ देख रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं, तभी तो आप इतने लंबे समय तक यहाँ तक पहुँच गए हो ना। तो आप कभी भी कुछ भी आपके मन में डाउट चल रहा है, तो आप अपनी देवी शक्तियों से ज़रूर बात करना सीखिए। उनको ज़रूर बोलते रहिए कि हाँ, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, इसने मेरे साथ ऐसे कर दिया, मैं पूजा कर रहा हूँ फिर भी मुझे तकलीफ़ हो रही है। तो ये चीज़ आपको अपने देवी देवताओं से भी बोलनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। अब नेक्स्ट चीज़ आपको क्या करनी है, आपके साथ कोई भी देवी देवता चल रहा है, अब आपको पता चल गया कि कोई देवी चल रही है, ठीक है। अब देवी चल रही है तो उनकी दुर्गा चालीसा होती है, काली चालीसा होती है, उनका भजन होता है, महिषासुर स्तोत्र होता है। ये सब जो चीज़ें होती है, स्तुति होती है, चालीसा पाठ जो भी होते हैं देवी देवताओं से जुड़े हुए, ये आपको शुरू कर देने हैं पढ़ने। ऐसा नहीं कहूँगी कि अगर आप रोज़ रोज़ शाम को अगर कर सकते हो तो डेफ़िनेटली करना चाहिए। अगर नहीं कर पा रहे हो, कि आप गृहस्थ जीवन में भी हो, तो पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम हो जाती है। तो आपको जब भी टाइम मिले पूरे दिन में, आप ज़रूर एक बार उनका स्तोत्र या उनकी चालीसा या उनका पाठ का ज़रूर स्मरण करें, बैठ कर ही करें। ऐसे अगर आप बैठे हो कहीं पे ज़मीन पर बैठ कर ही करें, अगर आसन नहीं यूज़ कर सकते हो कोई बात नहीं। नहीं तो आप कोई और दूसरा कपड़ा बिछा कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको उनका स्मरण ज़रूर करना चाहिए जब भी आपको समय मिले। उनके भजन भी सुन सकते हो आप,
ठीक है। जब आपको पता चल जाता है कि मेरे रोंगटे खड़े होने शुरू हो गए हैं, मुझे सपने में कोई चीज़ दिखाई देती है जो बहुत ही अच्छी है, पॉजिटिव है, नेगेटिव की बात नहीं कर रही हूँ, पॉजिटिव सपनों की बात कर रही हूँ, तो आपको और भी ज़्यादा अपने पूजा पाठ को बढ़ा देना चाहिए। बहुत लोग काउंसलिंग इसीलिए लेते हैं कि उनको नहीं समझ में आ रहा आगे क्या करना चाहिए। तो इसका सिंपल सा रास्ता है कि ये जो भगत लाइन है, ये भी एक तरीके की प्रैक्टिस है, ये भी एक तरीके का अनुभव है। अगर आप फुटबॉल में जाना चाहते हो, क्रिकेटर बनना चाहते हो, तो आपको क्रिकेट की प्रैक्टिस करनी होती है, तब जाके आप सिलेक्शन वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट होते हो। तो उसी तरीके से भगत लाइन भी होती है। जितना आप प्रैक्टिस करते हो, साल 2 साल 5 साल 10 साल, उतना ज़्यादा आपको अनुभव बढ़ते जाते हैं, कनेक्टिविटी आपको देवी देवता से होनी शुरू हो जाती है। तो ये भी एक तरीके की प्रैक्टिस है। ये जादू नहीं है कि कोई इंसान आएगा और आपको भगवान के सामने बैठा देगा और बोलेगा उस पर सवालों के जवाब आपको इनसे मिलने वाले हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है इस लाइन में। आपके अंदर ही उतनी ज़्यादा चेतना व्यतीत होनी चाहिए, या उतनी ज़्यादा आपके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि आप अपने देवी देवता से कनेक्ट कर सको, और वो आपको मैसेजेस रोज़ देते हैं। आपको नहीं पता चल रहा है तो अलग बात है, लेकिन वो आपको मैसेजेस रोज़ देते हैं। अगर आपको पता चल रहा है, जिन लोगों को बहुत अच्छी बात है, कंटिन्यू करो। जिनको नहीं कर पा रहे, वो ये सारे काम ज़रूर करिए, देवी शक्ति आपसे ज़रूर कनेक्ट करती है, ठीक है। और हो सकता है तो उनके सिद्धपीठ मंदिर जाना ज़रूर शुरू करिए। आप नोटिस करना, आपको एक मंदिर हमेशा सपने में दिखाई देता होगा, वो मंदिर को आपको ज़रूर पहुंचना चाहिए। समय लगेगा पता करने में कि कौन सा मंदिर है। आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो, इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है, आप वहाँ ज़रूर जाएं। अगर किसी को सपने नहीं आते हैं या सपने में मंदिर नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो उसको और पूजा पाठ बढ़ाने की ज़रूरत है। टेंशन लेने वाली बात नहीं है। नेगेटिविटी भी हो सकती है, इसलिए सपने क्लियर नहीं आते हैं, या चक्र में ब्लॉकेजेस हो सकती है, ऑरा क्लीन नहीं हो सकता, उसके लिए तकलीफ़ होती है। लेकिन हर चीज़ की रेमेडीज़ होती है गाइज़, रेमेडीज़ करोगे तो ठीक हो जाते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करो और कनेक्टिविटी आपकी बिल्डअप होगी, फिर आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी। उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें होती, फिर उसके बाद में बात करेंगे, ठीक है। अभी इतना ही करो। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा बहुत कुछ हद तक। टिल देन बाय, नमस्ते, अपना ध्यान रखिए।